हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 5 एडिशन। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3 पार्ट्स बनाए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो पार्ट्स मिल जाएंगे। तो इसे पढ़ने से पहले उन पार्ट्स को आप एक बार प्लीज़ पढ़ लो। प्रीवियस पार्ट्स में हमने पढ़ा था काउंटिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 1 का क्या मतलब होता है। 1 का मतलब है 1 1। तो 2 का क्या मतलब होता है? 2 का मतलब है 2 ones। सिमिलरली 3 का मतलब है 3 ones। 4 का मतलब है 4 ones। 5 का मतलब है 5 ones। तो इस तरह से फिर 8 का मतलब क्या होगा? 8 ones। 9 का मतलब 9 ones। और 10 का मतलब क्या होगा? तो 10 का मतलब है 10 ones। और चूंकि 10 चीज़ों को एक साथ हम ग्रुप बना करके उसको हम लिखते हैं 110। मतलब अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हो जाएं तो हम उन 10 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख करके एक ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ 10 और 110। सो देयरफॉर 10 इज इक्वल टू 10 ones विच इज अगेन इक्वल टू 110। इसका ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 110 is always equal to 10 ones। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? तो नेक्स्ट कौन सा नंबर होता है 10 के बाद? 11। तो 11 की ये स्पेलिंग होती है। तो 11 को हम कैसे लिखते हैं? 110 एंड 11। इन टर्म्स ऑफ वंस कितने हो जाएंगे? तो 10 वंस इक्वल टू होता है 10। और यहां पर अगर हम 1 1 या 1 ऐड करें तो वी विल हैव 11 वंस। सो देयरफॉर 11 ones is equal to 110 and 11 which is equal to 11। तो स्टूडेंट्स, ये सब हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो ये सब यहाँ पर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ये जान सके कि कोई भी नंबर को इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड टेंस कैसे लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे 9 इज इक्वल टू 9 वंस। तो यहाँ पर कोई भी 10 नहीं है तो 10th प्लेस में हम क्या लिखेंगे? 0। क्यों नहीं है? क्योंकि एक 10 के लिए 10 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम टेंस का ग्रुप नहीं बना पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखते हैं 9 ones। सिमिलरली 8 को हम लिखते हैं इक्वल टू 8 ones। क्यों? यहाँ पर भी कोई टेंस का ग्रुप नहीं बनता है तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे 8 ones। तो इन नंबर्स को हम इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड टेंस सिंपली कैसे लिखते हैं वो हम सीखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं और अगर मैं आपसे कहूँ कि इन नंबर्स को आप इन द फॉर्म ऑफ टेंस एंड वंस लिखो तो आप कैसे लिखोगे? तो जैसे सिंपली अगर मैं 8 को आपको कहूँ कि इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड टेंस आप लिखो तो कैसे लिखोगे? सो 8 हमने अभी पढ़ा था, 8 इज सिंपली इक्वल टू 8 ones। यहाँ पर कोई 10 का ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि ये ऑलरेडी 10 से छोटा नंबर है। तो वंस के प्लेस में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 8। टेंस के प्लेस में क्या लिखेंगे? 0 हम नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पर कोई टेंस का ग्रुप नहीं है। 8 का सिंपल मीनिंग होता है इक्वल टू 8 ones। तो यहाँ पर कोई टेंस का ग्रुप है ही नहीं तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है? इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज 9। तो स्टूडेंट्स, किसी नंबर को कैसे हम 10 के ग्रुप बना सकते हैं और फिर रिमेनिंग जो नंबर बचे होते हैं उनको वंस में हम लिखते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने पार्ट 3 में डिस्कस करी थी। तो एक बार अगर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत हो तो आप प्लीज़ पार्ट 3 को पढ़ लेना। यहाँ पर मैं आपको सिंपली सिखाऊंगा कि किसी नंबर को इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड टेंस कैसे हम लिख सकते हैं। जैसे 9 है तो 9 को क्या लिखेंगे? सो 9 इज इक्वल टू 9 ones। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे? वंस के प्लेस में 9 लिखेंगे और यहाँ पर टेंस के प्लेस में क्या लिखे सर? तो 9 का अगर आप देखोगे तो ये 10 से छोटा नंबर है। यहाँ पर कोई भी 10 का ग्रुप हम नहीं बना सकते। तो 10 का ग्रुप नहीं बना मतलब 10th प्लेस में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब यहाँ पर एक भी 10 का ग्रुप नहीं बना। नेक्स्ट इज 10। तो 10 का मतलब ही है इक्वल टू 10 ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर एक 10 का ग्रुप हम बना सकते हैं। तो 10 का अर्थ क्या होता है? इट इज इक्वल टू 10 ones। तो सर मैं यहाँ पर 10 ones लिख देता हूँ। 10 इज इक्वल टू यहाँ पर होता है 110 और यहाँ पर होता है 10 ones, होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पर हमें वंस और टेंस के जगह पर कुछ कुछ लिखना है। तो 10
इक्वल टू होता है 10 वंस, तो मैं वंस के प्लेस पर यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। क्या ये सही है? तो स्टूडेंट्स, कुछ भी लिखने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने आप टेंस के ग्रुप बना सकते हो। सबसे पहले हमको ये देखना होता है। तो 10 इज इक्वल टू क्या होता है? 10 वंस, मतलब इट इज इक्वल टू 10 ऑब्जेक्ट्स। और हमें पता है जब हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हो तो उन 10 ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम एक 10 का ग्रुप बना सकते हैं। तो अगर हम ग्रुप बना सक रहे हैं तो सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे और देखेंगे कितने टेंस के ग्रुप बने हैं, और सबसे पहले हम टेंस प्लेस को फिल करेंगे। जैसे 9 के केस में कोई भी 10 का ग्रुप नहीं बनता है, क्योंकि 9 खुद ही 10 से छोटा नंबर है। तो इसीलिए टेंस के प्लेस में कुछ नहीं लिखते हैं और वंस प्लेस में 9 लिखते हैं। 10 के केस में ऐसा नहीं है। 10 के केस में 10 ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको यूज करके हम एक 10 का ग्रुप बना सकते हैं। तो इसीलिए 10 इज इक्वल टू होता है 110। तो अगर आप 10 ऑब्जेक्ट्स को यूज करके एक ग्रुप बना लोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, सपोज करते हैं कि ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज करते हैं कुछ खाली बॉक्सेस हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यहाँ पर 9 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पर क्या हम एक 10 का ग्रुप बना सकते हैं? 10 का ग्रुप बनाने के लिए 10 बॉक्सेस होने चाहिए। तो यहाँ पर हम 10 का ग्रुप बना ही नहीं सकते। तो अगर हमारे पास टोटल नंबर इक्वल टू 9 है तो यहाँ पर 10 का ग्रुप कितना बना? एक भी नहीं बना। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। वंस के प्लेस में क्या लिखेंगे? वंस के प्लेस में हम जितने सारे ऑब्जेक्ट्स बच जाते हैं उनको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर कितने बॉक्सेस बच गए जो 10 के ग्रुप में नहीं है? वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, विच इज इक्वल टू 9 वंस। तो इसीलिए 1 के प्लेस में हम लिखेंगे 9। लेकिन आप अज्यूम करो कि एक और बॉक्स हमारे पास आ जाता है यहाँ पर। तो अब हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं? पहले थे 9, एक और बॉक्स आ गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है 10। तो अब हम क्या करें? तो टोटल नंबर यहाँ पर हमारे पास है 10। तो अब इसको वंस और टेंस प्लेस में क्या लिखे सर? तो उसके लिए सबसे पहले देखो कि इनको यूज करके क्या आप एक 10 का ग्रुप बना सकते हो, या फिर कितने 10 के ग्रुप्स बना सकते हो। तो अगर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो इन सबको एक साथ में हम रख सकते हैं। तो इनको हम एक साथ में रख सकते हैं और एक ग्रुप बना सकते हैं जिसको हम कहेंगे अ ग्रुप ऑफ 10 और 110। तो अब आप वंस और टेंस में क्या लिखोगे फॉर नंबर 10? तो देखो कितने टेंस के ग्रुप बने हैं। तो एक 10 का ग्रुप बना है यहाँ पर। तो टेंस प्लेस में सिंपली लिखेंगे 1। और वंस के प्लेस में क्या लिखते हैं? वंस के प्लेस में वो लिखेंगे जो ग्रुप से बाहर है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो इस 10 के ग्रुप में नहीं होंगे या किसी भी 10 के ग्रुप में नहीं होंगे, जो खाली बच जाते हैं। यहाँ पर कितने बचे हैं? एक भी नहीं बचा है, मतलब 0 बचा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। तो इसीलिए नंबर 10 को वंस और टेंस में हम लिखते हैं 110 एंड 0 वंस। नेक्स्ट इज 11। तो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 10 ऑब्जेक्ट्स हैं या 10 बॉक्सेस हैं। अगर एक और बॉक्स हमारे पास आ जाए तो यहाँ पर टोटल कितने बॉक्सेस होंगे? तो यहाँ पर टोटल होंगे 11 बॉक्सेस। तो 11 का हमें प्रीवियस पार्ट से पता है या प्रीवियस लेक्चर से हमें ये पता है कि 11 इज इक्वल टू 110 एंड 11। तो सिंपली टेंस में यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो और वंस प्लेस में 1 लिख सकते हो। लेकिन ये 11 इक्वल टू 110 एंड 11 ये कैसे हो रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 11, विच इज इक्वल टू दिस नंबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे टेंस के कितने ग्रुप हम बना सकते हैं। 10 के ग्रुप बनाने के लिए एक ग्रुप में 10 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट्स काउंट करते हैं और उसका एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 बॉक्सेस हो गए। इन 10 बॉक्सेस को हम इस तरह से एक साथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक ग्रुप बन जाएगा विच इज अ ग्रुप ऑफ 10 और 110। क्या अब आप देखो क्या कोई और आप ग्रुप बना सकते हो यहाँ पर? तो एक और 10 का ग्रुप बनाने के लिए आपको 10 ऑब्जेक्ट्स चाहिए। क्या यहाँ पर और 10 बॉक्सेस बचे हैं? नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉक्स बचा है जिसको यूज करके हम एक और 10 का ग्रुप नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे और जितने टेंस के ग्रुप बने हैं उनको टेंस प्लेस में लिखेंगे, जितने वंस के ग्रुप बने हैं उनको वंस प्लेस में लिखेंगे।
तो सबसे पहले टेंस में क्या लिखे हैं, तो कितने ग्रुप्स बने हैं ऑफ 10, एक ही ग्रुप बना है, आप देख सकते हो दिस इज वन ग्रुप हैविंग 10 ऑब्जेक्ट्स, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 1। और वंस में क्या लिखे, तो जितने बॉक्सेस 10 के ग्रुप में नहीं है या 10 के ग्रुप से बाहर है या जितने बॉक्सेस बच गए उनको हम वंस प्लेस में लिखेंगे। तो कितने बचे हैं, 1 बॉक्स, तो वंस प्लेस में हम लिखेंगे 1। तो इस तरह से नंबर 11 को हम इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड टेंस लिख सकते हैं। तो 11 इज इक्वल टू 110 एंड 11। तो स्टूडेंट्स ये तो तरीका था कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को इस तरह से ग्रुप्स बना के वंस और टेंस में लिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो प्लीज़ आप उन पार्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लो। अब मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कि कैसे डायरेक्टली कोई भी नंबर को आप वंस और टेंस में लिख सकते हो। जैसे अगर हम 11 को ही पकड़ लें तो 11 को आप सिंपली लिख दो 110 एंड 11। सो दिस प्लेस, ये जो प्लेस है, दिस इज अ टेंस प्लेस एंड दिस प्लेस इज आवर वंस प्लेस। यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको आप टेंस में लिख दो, यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको वंस में लिख दो। फॉर एग्जाम्पल 11 इज इक्वल टू 110 एंड 11। तो 10 प्लेस में आप क्या लिखोगे 1, वंस प्लेस में आप क्या लिखोगे 1। नेक्स्ट इसको हम 12 के लिए करते हैं, डायरेक्टली लिखेंगे। तो 12 ये क्या है, दिस इज अ टेंस प्लेस एंड दिस प्लेस इज आवर वंस प्लेस। तो 12 को अगर हमें इन द फॉर्म ऑफ टेंस एंड वंस लिखना हो तो टेंस प्लेस में क्या लिखेंगे और वंस प्लेस में क्या लिखेंगे। तो ये जो नंबर है दिस रिप्रेजेंट्स 10 प्लेस, तो टेंस प्लेस में क्या है 1। तो टेंस में 12 के लिए हम लिखेंगे 1 और वंस प्लेस में क्या लिखेंगे, तो ये है हमारा वंस प्लेस। यहाँ पर क्या नंबर है 2, तो वंस प्लेस में हम लिखेंगे 2। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 12 इज इक्वल टू 110 एंड 2 वंस। यहाँ पर भी मैंने आपको पढ़ाया था 12 इज इक्वल टू 110 एंड 2 वंस। इसको आप इस तरह से ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 12 रख करके 10 के ग्रुप बना करके भी आप चेक कर सकते हो, यू विल गेट दिस आंसर। नेक्स्ट हम 13 को इन द फॉर्म ऑफ टेंस एंड वंस लिखते हैं। तो ये है नंबर 13। तो ये जो नंबर है दिस रिप्रेजेंट्स टेंस प्लेस। तो टेंस प्लेस में क्या नंबर है 1 है, तो सिंपली टेंस में आप लिखो 1 और वंस प्लेस में क्या लिखेंगे, तो फिर से इस नंबर को देखो, तो ये है हमारा वंस प्लेस। वंस प्लेस में कौन सा नंबर है 3, तो वंस प्लेस में डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे 3। सो देयरफॉर 13 इज इक्वल टू 110 एंड 3 वंस। तो नेक्स्ट 14 को कैसे लिखेंगे, तो दिस इज आवर टेंस प्लेस एंड दिस इज आवर वंस प्लेस। तो देखो टेंस प्लेस में कौन सा नंबर है, इट इज 1, तो यहाँ पर टेंस प्लेस में लिखेंगे 1 और वंस प्लेस में क्या नंबर है 4, तो यहाँ पर वंस प्लेस में लिखेंगे 4। सो देयरफॉर 14 इज इक्वल टू 110 एंड 4 वंस। नेक्स्ट इज 15। तो 15 के लिए आप बताओ इसको मैं टेंस और वंस फॉर्म में कैसे लिखूं। तो टेंस प्लेस में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो क्या है 1 और वंस प्लेस में क्या लिखेंगे, सो दिस इज आवर वंस प्लेस। यहाँ पर कौन सा नंबर है 5, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे 5। सो 15 इज इक्वल टू 110 एंड 5 वंस। नेक्स्ट इज 20। तो स्टूडेंट 20 का क्या मतलब होता है, तो प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था 20 इज इक्वल टू 2 टेंस। सिंपली इट इज इक्वल टू 2 टेंस एंड 0 वंस। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 0 वंस। तो यहाँ पर ऐसा हम क्यों लिखते हैं, ये मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था। 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 10, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 10 के ग्रुप बना सकते हैं, इसीलिए 20 इज इक्वल टू 2 टेंस। तो यहां से हम देखेंगे तो टेंस प्लेस में क्या है 2 है, तो 20 को इन द फॉर्म ऑफ टेंस एंड वंस लिखेंगे। तो टेंस प्लेस में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या नंबर है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और वंस प्लेस में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ये है, ये डिनोट करता है हमारा, ये डिनोट करता है वंस प्लेस। तो वहां पर क्या नंबर है 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। सो देयरफॉर 20 इन द फॉर्म ऑफ टेंस एंड वंस इज इक्वल टू 2 टेंस एंड 0 वंस। तो इस तरह से स्टूडेंट्स किसी भी नंबर को डायरेक्टली आप वंस और टेंस में लिख सकते हो। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे एडिशन। तो स्टूडेंट्स एडिशन के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं इन प्रीवियस पार्ट्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स एडिशन
दो तरीकों से आप कर सकते हो। एक सिंपल तरह के एडिशंस होते हैं जिनके आंसर्स डायरेक्ट आप वंस में लिख सकते हो। कुछ एडिशंस होंगे जिनके आंसर्स आपको वंस और टेंस में लिखने होंगे, जैसे यहाँ पर आगे डिस्कस किया है। तो इन सारी चीज़ों को हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है 4 + 5 = हाउ मच। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक तरीका सिखाया था जिसको कहते हैं स्टिक मेथड टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो यूजिंग द स्टिक मेथड हम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टिक मेथड क्या था, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर +5 है, तो यहाँ पर 4 है, तो सबसे पहले 4 स्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे। सो 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या है +5, मतलब और हमें 5 स्टिक यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर और 5 स्टिक ड्रॉ करेंगे, तो 1 2 3 4 5। अब टोटल आंसर क्या होगा, मतलब 4 + 5 = हाउ मच, ये फाइंड आउट करने के लिए सारे स्टिक्स को हमें एक साथ काउंट करना होगा। तो सारे स्टिक्स को हम शुरुआत से एक साथ काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स आ गया 9। सो देयरफॉर 4 + 5 = 9 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 0 + 3 = हाउ मच। तो इसको भी यूजिंग स्टिक्स मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आपको पता है तो स्टूडेंट्स आप चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो और आंसर को यहाँ मिला सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 है, 0 का मतलब है कुछ नहीं, तो यहाँ पर हम एक भी स्टिक ड्रॉ नहीं करेंगे। +3, 3 का मतलब है 3 स्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे, तो 0 का मतलब हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं ड्रॉ किया। +3 मतलब 3 स्टिक अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। सो 1 2 3। अब हमारा टोटल आंसर क्या होगा, 0 + 3 = हाउ मच। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सारे स्टिक्स को हम एक साथ काउंट करेंगे। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। 1 2 3, टोटल आया 3। सो देयरफॉर 0 + 3 = 3। ठीक उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को भी आप इजीली इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 6 + 2 = हाउ मच। एक चीज और मैंने आपको बताया था, तो एडिशन आप इस तरह से लिख करके कर सकते हो या इस तरीके से लिख करके कर सकते हो, बस लिखने का तरीका अलग है, लेकिन जैसे भी लिखो आंसर आपके जो है सेम होंगे। जैसे 6 + 2 = हाउ मच आप इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हो, या फिर 6 + 2 = हाउ मच यहाँ पर आप इस तरीके से लिख करके सॉल्व कर सकते हो। दोनों केस में आंसर जो है वो सेम आएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या है यहाँ पर 6, तो क्या करेंगे हम 6 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट इज +2, +2 का मतलब क्या हुआ, और 2 स्टिक हम ड्रॉ करेंगे। 1 2। अब क्या करें, टोटल आंसर हमको फाइंड आउट करना है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए सारे स्टिक्स को हम एक साथ काउंट करेंगे। तो जितने भी सारे स्टिक्स हैं उनको एक साथ काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 6 + 2 = 8। इसी क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से लिख करके भी सॉल्व करो तो भी आपका आंसर आएगा 8। तो दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा, चाहे इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो। नेक्स्ट, इन दो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो एज अ होमवर्क। तो ठीक इसी तरीके से आप इन दो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। नेक्स्ट हम एक दूसरे टाइप का एडिशन सीखेंगे स्टूडेंट्स, जहां पर वंस और टेंस के फॉर्म में नंबर्स दिए हो सकते हैं या आंसर वंस और टेंस के फॉर्म में आ सकते हैं। जैसे यहां पर क्या है 5, तो 5 इज सिंपली 5 वंस, लेकिन 12 = 1 10 एंड 2 वंस। तो जैसे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है 8 + 6 = हाउ मच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स को वंस और टेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो कॉलम होता है ये होता है वंस कॉलम, और ये जो कॉलम होगा हमारा ये होगा टेंस कॉलम। तो यहां पर चूंकि नंबर सिर्फ वंस के फॉर्म में है ऑब्वियसली, क्योंकि 8 क्या है 10 से छोटा नंबर है, तो 8 को हम सिंपली वंस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहां पर मैंने आपको पढ़ाया था 8 को हमने कैसे लिखा था वंस और टेंस में, इट वॉज सिंपली 8 वंस। क्यों टेंस में कुछ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि टेंस में कुछ लिखने के लिए टेंस का ग्रुप होना चाहिए, उसके लिए 10 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जो हमारे पास नहीं है। 8 10 से छोटा नंबर है, इसलिए इसको सिंपली वंस में लिखते हैं। तो यहां पर ये हो गया हमारा वंस का कॉलम और ये हो गया हमारा टेंस का कॉलम।
अगर आप नंबर 8 को देखो तो नंबर 8 इज सिंपली इक्वल टू 8 वंस, इसीलिए इसको सिर्फ वंस में लिखा है, टेंस में कुछ नहीं लिखा है। नंबर 6 इज इक्वल टू सिमिलरली विल बी 6 वंस, टेंस में कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक स्टिक मेथड से आप अभी भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो स्टिक मेथड से कैसे करेंगे, यहाँ पर 8 है तो सबसे पहले आप 8 स्टिक्स ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर उन लोगों ने किया है, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिक्स यहाँ पर ड्रॉ किया है। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गया 6 स्टिक्स। अब आपको टोटल आंसर फाइंड आउट करना है। 8 + 6 इज इक्वल टू हाउ मच। उसके लिए सारे स्टिक्स को एक साथ काउंट करो। अभी फिलहाल हम स्टिक मेथड सीख रहे हैं तो यहाँ पर जो तरीका है उसको भूल जाओ। तो उसके लिए स्टिक मेथड को यूज करने के लिए सारे स्टिक्स को एक साथ काउंट कर लो, उससे आपका टोटल आंसर आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 8 + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 14। तो ये हुआ स्टिक मेथड जिसके सहारे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और 14 इज इक्वल टू होता है 1 10 एंड 4 वंस। यहां पर हमने देखा था 14 इज इक्वल टू होता है 1 10 एंड 4 वंस। तो डायरेक्टली आप यहां पर 14 लिख सकते हो, टेंस कॉलम में 1 लिख दो, वंस कॉलम में 4 लिख दो। क्यों? क्योंकि 14 होता है इक्वल टू 1 10 एंड 4 वंस। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका क्या है, तो यहां पर हमने ड्रॉ किए हैं 8 स्टिक्स, यहां पर हमने ड्रॉ किए हैं 6 स्टिक्स, और 8 + 6 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितने हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए या तो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स डायरेक्टली काउंट कर लो और यहां पर वंस और टेंस प्लेस में उस नंबर को लिख दो, या फिर आप क्या करो, यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स हमारे पास इतने हैं, यहां पर देखो कि आप टेंस का ग्रुप कितना बना सकते हो। तो जैसे हमें पता है एक 10 का ग्रुप बनाने के लिए हमें 10 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो आप यहां पर 10 स्टिक्स को काउंट करके उनको अलग कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 स्टिक्स को आप एक साथ रख दो तो क्या बन जाएगा, यहां पर एक ग्रुप बन जाएगा, या फिर 1 10 एक 10 का ग्रुप बन जाएगा। और क्या हम एक और 10 का ग्रुप बना सकते हैं? उसके लिए हमें 10 और स्टिक्स चाहिए। तो क्या 10 स्टिक्स हैं हमारे पास? हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ 4 स्टिक्स हैं। तो यहां पर एक और 10 का ग्रुप हम नहीं बना पाएंगे, तो हम यहां पर स्टॉप करेंगे। तो अब हमको टोटल आंसर लिखना है। तो टोटल आंसर इन द फॉर्म ऑफ टेंस एंड वंस। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो कितने टेंस के ग्रुप बने हैं, एक ही बना है। तो टेंस के प्लेस में क्या लिखोगे? 1। क्यों? क्योंकि यहां पर टोटल अगर आप देखोगे, यहां पर टोटल अगर आप देखोगे तो 10 का ग्रुप कितना बना था? सिर्फ एक बना था, जो ये वाला ग्रुप था। तो टेंस प्लेस में 1 और वंस प्लेस में क्या लिखेंगे? वो स्टिक्स जो ग्रुप में नहीं आए थे या जो बच गए थे, दैट वाज 1 2 3 4। तो वंस प्लेस में लिखेंगे 4। सो देयरफॉर 8 + 6 इज इक्वल टू 14। यहां पर भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या किया उन लोगों ने, इन 10 स्टिक्स का एक ग्रुप बना करके उसको यहां पर बांध दिया है या एक साथ रख दिया है, और यहां पर जो बाकी बचे 4 स्टिक्स थे वो वंस में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खाली स्टिक्स है, उसका हम ग्रुप नहीं बना सकते। सो देयरफॉर 8 + 6 इज इक्वल टू 1 10 एंड 4 वंस। नेक्स्ट इज 12 + 5 इज इक्वल टू हाउ मच। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले नंबर को इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड टेंस लिखेंगे। तो ये जो प्लेस होता है ये होता है वंस प्लेस, और ये जो प्लेस होता है ये होता है टेंस प्लेस। तो जैसे अगर नंबर 12 है तो 12 इज इक्वल टू 1 10 एंड 2 वंस। यहां पर मैंने आपको बताया था 12 इज इक्वल टू 1 10 एंड 2 वंस। नेक्स्ट इज 5। तो 5 क्या है? 10 से छोटा नंबर है, इसलिए सिंपली 5 इज इक्वल टू 5 वंस। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें 12 + 5 करना है। तो दो तरीके हैं, एक तो 12 स्टिक्स ड्रॉ कर लो और फिर 5 स्टिक्स बाद में ड्रॉ कर लो, सारे स्टिक्स को एक साथ काउंट कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। और वो जो आंसर मिलेगा उसको टेंस और वंस के फॉर्म में लिख देना। जैसे यहाँ पर 12 + 5 इज इक्वल टू 17। 17 वंस और टेंस के फॉर्म में क्या होता है? 1 टेंस एंड 7 वंस। तो टेंस प्लेस में लिख देंगे 1, वंस प्लेस में लिख देंगे 7।
या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, तो 12 इज इक्वल टू क्या होता है 110 एंड 2 वंस। 110 का मतलब क्या हुआ, अ बंडल ऑफ 10 और अ ग्रुप ऑफ 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज 110 एंड 2 वंस। 2 वंस का मतलब 2 लूज स्टिक्स जो यहाँ पर है, तो ये हो गए इक्वल टू 12 और 5। तो 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 5 इज सिंपली 5 लूज स्टिक्स जो यहाँ पर है। तो अब हमको क्या करना है, 12 प्लस 5 करना है, तो हमको ऐड करना है ये दोनों नंबर्स। तो यहाँ पर जो 10 के ग्रुप्स हैं उनको आप ऐड कर लो और जो वंस हैं उनको आप ऐड कर लो। तो यहाँ पर क्या हम और 10 का ग्रुप बना सकते हैं, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वंस को ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो सबसे पहले वंस को ऐड करना, उसके बाद टेंस को ऐड करना। तो वंस को कैसे ऐड करें, तो यहाँ पर 2 1 है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ना 2 1 है, और यहाँ पर कितने वंस हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 वंस है। अगर हम सिर्फ वंस को ऐड करें कि वंस टोटल यहाँ पर कितने हैं, तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं 7। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम एक और 10 का ग्रुप बना सकते हैं या नहीं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितने आए, इक्वल टू 7। तो 7 स्टिक्स 10 से छोटा होता है, तो इनको यूज करके हम एक 10 का ग्रुप नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें वंस प्लेस में लिखना होता है और फिर टेंस प्लेस में। वंस प्लेस में क्या करेंगे, वंस को ऐड करो। तो 2 + 5 हमने ऐड किया था, हमें कितना मिला 2 + 5 इज इक्वल टू 7। आप देख सकते हो यहाँ पर 7 लूज स्टिक्स हैं, तो वंस प्लेस में आप लिख दो 7। टेंस प्लेस में क्या लिखोगे, तो टेंस के कितने ग्रुप बने हैं, एक ही ग्रुप बना था जो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक ही 10 का ग्रुप बना है, तो टेंस प्लेस में लिखोगे 1। So therefore 12 plus 5 is equal to 17, which is equal to 110 and 7 ones. नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 8 plus 7 is equal to how much? तो इसको क्या करो, सबसे पहले इस तरीके से आप लिख लो और इसको वंस और टेंस के फॉर्म में लिख लो। तो जैसे ये क्या होता है, दिस इज वंस कॉलम और ये होता है हमारा टेंस कॉलम। तो सबसे पहले क्या होता है, 8 इज सिंपली 8 वंस, तो इसीलिए यहां पर वंस में लिखेंगे 8, टेंस में कुछ नहीं लिखेंगे। 7 इज सिंपली 7 वंस, तो इसीलिए वंस में लिखेंगे 7, टेंस में कुछ नहीं लिखेंगे। तो अब हमको ऐड करना है ये दो नंबर्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर क्या है 8, तो 8 स्टिक्स यहां पर ड्रॉ कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टिक्स हमने ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर 7 स्टिक्स ड्रॉ करो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हो गया 7 स्टिक्स। अब आप टोटल सारे स्टिक्स को एक साथ काउंट करके यहाँ पर आंसर लिख सकते हो, तो वो करते हैं, सबको एक साथ काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स आए 15। तो स्टूडेंट्स 15 को अब आप वंस और टेंस के फॉर्म में लिख दो। तो 15 इज इक्वल टू क्या होता है 110 एंड 5 वंस। तो टेंस प्लेस में क्या लिखेंगे 1 और वंस प्लेस में क्या लिखेंगे 5, क्योंकि 15 इज इक्वल टू 110 एंड 5 वंस। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो एक और क्या तरीका है, तो यहां पर आप टेंस का ग्रुप बनाओ, जितने आप बना सकते हो। तो टेंस का ग्रुप बनाने के लिए 10 स्टिक्स को एक साथ होना चाहिए, तो 10 स्टिक्स को एक साथ काउंट करके उसको साइड कर लेते हैं। तो यहां पर 8 स्टिक्स पहले से है, यहां पर 2 स्टिक्स और ले लेते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 स्टिक्स। तो यहां पर थे 8 9 10, तो ये हो गए टोटल 10 स्टिक्स। और यहां पर कुछ स्टिक्स बच गए हैं, इनका क्या हम टेंस का ग्रुप बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए 10 स्टिक्स होने चाहिए। यहां पर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहां पर है 5 स्टिक्स, जिसको यूज करके हम टेंस का ग्रुप नहीं बना सकते। मतलब इतने ही हमारे टेंस के ग्रुप बनेंगे। अब हम क्या लिखें, तो टेंस प्लेस में क्या लिखोगे, कितने टेंस के ग्रुप बने हैं, एक ही बना है, तो यहां पर लिख दो 1। वंस प्लेस में क्या लिखोगे, जितने सारे स्टिक्स बच गए हैं, इट इज इक्वल टू 5, तो यहां पर लिख दो 5। सो देयरफॉर 8 + 7 इज इक्वल टू 15, विच इज अगेन इक्वल टू 110 एंड 5 वंस।
सो 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11 प्लस 5 इज इक्वल टू हाउ मच। तो इन नंबर्स को भी हम सबसे पहले वंस और टेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 11 प्लस 5 इज इक्वल टू हाउ मच। तो क्या करोगे, सबसे पहले दोनों नंबर्स को वंस और टेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिख लो वंस, यहां पर लिख लो टेंस। मतलब ये आपका वंस का कॉलम होगा, ये आपका टेंस का कॉलम होगा। तो सबसे पहले 11 को कंसिडर करते हैं। 11 इज इक्वल टू 110 एंड 11। तो सिंपली यहां पर लिखो 1 और यहां पर 1। नेक्स्ट 5 इज इक्वल टू 5 वंस। ये 10 से छोटा है तो इसको डायरेक्टली वंस में लिख देंगे। सो 5 इज इक्वल टू 5 वंस। तो वंस में लिख दो 5 और यहां पर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 11 प्लस 5 इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहां पर भी एक प्लस का सिंबल दे दो। अब हमको इसका टोटल आंसर फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो यहां पर क्या है 11, तो आपको सबसे पहले 11 स्टिक्स ड्रॉ करनी है। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गए 11 स्टिक्स। यहां पर क्या है 5, तो यहां पर हम 5 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। सो 1 2 3 4 5। तो ये हो गए 5 स्टिक्स। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स यहां पर कितने हुए वो फाइंड आउट करना है। तो वो करने के लिए सबसे पहले आप देखो कितने टेंस के ग्रुप आप यहां पर बना सकते हो। तो 10 स्टिक्स को काउंट करते हैं, उसका एक ग्रुप बनाते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 स्टिक्स हैं इनको हम एक साथ रख सकते हैं और एक ग्रुप बना सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा अ ग्रुप ऑफ 10 और 110। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या हम एक और 10 का ग्रुप यहां पर बना सकते हैं या नहीं, बाकी बचे स्टिक्स के साथ। कितने स्टिक्स बचे हैं, सो 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर 6 स्टिक्स हमारे पास बचे हैं। क्या इनको यूज करके एक 10 का ग्रुप बना सकते हैं, आंसर इज नो। उसके लिए 10 स्टिक्स होने चाहिए। तो यहां पर हम स्टॉप करेंगे। तो अब हम आंसर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो यहां पर 10th प्लेस में क्या लिखेंगे और 1st प्लेस में क्या लिखेंगे। 10th प्लेस में क्या लिखेंगे, कितने 10s के ग्रुप बने हैं, कितने बने हैं, एक ही ग्रुप बना है। तो 10th प्लेस में लिख दो 1, क्योंकि एक ही 10s का ग्रुप बना है। 1st प्लेस में क्या लिखोगे, तो जितने स्टिक्स बच गए थे 1 2 3, सो 1 2 3 4 5 6, 6 स्टिक्स यहां पर बच गए थे। तो 1st प्लेस में लिखेंगे 6। So therefore 11 plus 5 is equal to 16, which is equal to 110 and 6 ones. So therefore 11 plus 5 is equal to 16. ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 plus 9 is equal to how much? तो यहां पर भी क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है इसको इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड टेंस लिखेंगे। तो ये है क्वेश्चन। तो वंस एंड टेंस में कैसे लिखते हैं, तो ये है हमारा वंस कॉलम और ये है हमारा टेंस कॉलम। तो इन नंबर्स को हम सबसे पहले वंस और टेंस में लिखेंगे। तो 9 10 से छोटा नंबर है तो इसको डायरेक्टली वंस कॉलम में लिखेंगे। सो सिंपली 9 इज इक्वल टू 9 वंस। तो वंस में 9 लिखेंगे, टेंस में कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इस नंबर को देखते हैं। तो ये क्या है 9, और 9 अगेन इज सिंपली इक्वल टू 9 वंस। तो इसको भी यहां इस तरह से लिख देंगे और टेंस में कुछ नहीं लिखेंगे। अब क्या है 9 प्लस 9 हमें करना है, तो यहां पर एक प्लस का सिंबल दे दो। अब इन दो नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम 6 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर क्या है 9, तो यहां पर 9 स्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर हो गया 9 स्टिक्स। ये है 9, तो यहां पर भी 9 स्टिक्स हम ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9 स्टिक्स। तो नेक्स्ट अब हमें आंसर कैलकुलेट करना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। तो फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पर 10s का ग्रुप बनाएंगे। कितने बना सकते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले 10 स्टिक्स को काउंट करते हैं। तो यहां पर 9 स्टिक्स ऑलरेडी है, एक और स्टिक हमारे पास आ जाए तो हमारे पास हो जाएंगे 10 स्टिक्स। तो ये 10 स्टिक्स
को एक साथ हम रख करके एक 10 का ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 9 है और यहाँ पर एक और आ गया, मतलब टोटल हो गया 10। तो ये हमारा ग्रुप बन गया एक 10 का, 1 10 और अ ग्रुप ऑफ 10। और यहाँ पर कुछ और स्टिक्स हैं। तो नेक्स्ट अब देखेंगे इन स्टिक्स को यूज करके क्या हम एक और 10 का ग्रुप बना सकते हैं या नहीं। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो स्टिक्स बचे हैं दैट इज इक्वल टू 8। 8 10 से छोटा नंबर है, तो इन स्टिक्स को यूज करके हम 10 का ग्रुप नहीं बना सकते, मतलब यहां पर हम स्टॉप करेंगे। तो इन सारे स्टिक्स को यूज करके सिर्फ हम एक ही 10 का ग्रुप बना पा रहे हैं और हम 10 का ग्रुप नहीं बना पाएंगे। तो अब हम आंसर लिखेंगे। तो 10s कॉलम में क्या लिखेंगे, कितने 10s के ग्रुप बने हैं, एक ही ग्रुप बना है, इसलिए यहां पर 1 लिखेंगे। वंस में क्या लिखेंगे, कितने स्टिक्स बचे हैं, 8 स्टिक्स, तो उसको वंस में लिखेंगे। So therefore 9 plus 9 is equal to 18, which is equal to 110, and 8 ones is our answer. So therefore 9 plus 9 is equal to 18. नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 plus 12 is equal to how much? तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, इन नंबर्स को वंस और टेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये होगा हमारा वंस कॉलम, ये होगा हमारा टेंस कॉलम। सबसे पहला नंबर क्या है, 4। 4 सिंपली मीन्स 4 वंस। तो 4 को वंस और टेंस में कैसे लिखेंगे, तो 4 इज सिंपली 4 वंस, तो इसीलिए वंस में लिखेंगे 4, टेंस में कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये हो गया 4। 12 के लिए कैसे लिखेंगे, सो 12 इज इक्वल टू 110 एंड 2 वंस। मैं आशा करता हूं आपको समझ आ रहा है किस तरह से किसी नंबर को वंस एंड टेंस में लिख सकते हैं। यहां से भी आप देख सकते हो 12 इज इक्वल टू 110 एंड 2 वंस। तो नेक्स्ट 12 को लिखेंगे, तो टेंस प्लेस में लिखो 1, वंस प्लेस में लिखो 2, ये हो गया 12। तो नेक्स्ट हम एडिशन करना है, तो यहां पर एक प्लस साइन दे दो। तो अब हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है, तो अब नेक्स्ट स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप में स्टिक्स ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 4 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 4, ये हो गए 4 स्टिक्स। यहाँ पर क्या है 12, तो यहाँ पर हम 12 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गए 12 स्टिक्स। नेक्स्ट हमें करना है 4 + 12, मतलब इन सारे स्टिक्स को ऐड करने पर टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितने होंगे, तो उसका आंसर यहाँ पर हम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे 10 का। तो 10 स्टिक्स को एक साथ रख दो और उसका ग्रुप बना दो। जैसे यहाँ से काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जितने भी सारे स्टिक्स हैं, ये हो गए टोटल 10 स्टिक्स। तो इनका एक ग्रुप बनाएंगे, इनको एक साथ रख देंगे, वो हो जाएगा हमारा अ ग्रुप ऑफ 10 और सिंपली 110। नेक्स्ट क्या हम कोई और 10 का ग्रुप बना सकते हैं, तो उसके लिए जो बाकी बचे स्टिक्स हैं उनको काउंट करो और देखो क्या 10 स्टिक्स हैं या 10 से ज़्यादा स्टिक्स हैं, तो हम 10 का ग्रुप बना पाएंगे। देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बचे हैं 6 स्टिक्स जो 10 से छोटा नंबर है, तो इनको यूज करके एक और 10 का ग्रुप हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। अब हम टोटल आंसर लिखेंगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 10s प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 10s के कितने ग्रुप बने हैं, एक ही ग्रुप बना है, तो इसीलिए 10s प्लेस पर लिखेंगे 1। 1s प्लेस पर क्या लिखेंगे, तो कितने स्टिक्स बचे हैं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 6, विच इज 6 वंस। तो 1s प्लेस पर लिखेंगे 6। Therefore 4 + 12 is equal to 16, and 16 is equal to 110 and 6 ones. So therefore 4 + 12 is equal to 16. ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो एज अ होमवर्क। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको यहाँ पर अभी सिखाया, ठीक उसी टेक्निक को अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करो, इनके आंसर फाइंड आउट करो और आंसर्स को कमेंट्स में मुझे बताओ। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम देखते हैं
तो ये क्वेश्चंस भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो जैसा मैंने आपको अभी सिखाया है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन 7 + 8 = हाउ मच। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसे आप इस तरीके से लिखो या आप इस तरीके से लिखो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा, लिखने का तरीका बस अलग है। तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 7 + 8 = हाउ मच। सबसे पहले दोनों नंबर को वंस एंड टेंस के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये है हमारा वंस कॉलम, ये है हमारा टेंस कॉलम। सबसे पहला नंबर क्या है? 7। तो 7 को वंस और टेंस में लिखो सबसे पहले। तो 7 इज सिंपली इक्वल टू 7 वंस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7, टेंस में कुछ नहीं लिखेंगे। 8 इज सिंपली इक्वल टू 8 वंस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? 7 + 8 = तो यहाँ पर एक प्लस साइन देंगे। अब हमें इन दो नंबर्स को ऐड करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर 7 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 स्टिक्स। यहाँ पर क्या है? 8, तो यहाँ पर 8 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 स्टिक्स। अब हमें टोटल आंसर फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? टेंस का जितना ग्रुप बना सकते हैं उतना हम बनाएंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 10 स्टिक्स को एक साथ काउंट करके साथ में रखेंगे। तो जैसे इन स्टिक्स को एक साथ काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हो गए 10 स्टिक्स। तो ये जो सारे स्टिक्स हैं इनको आप एक साथ रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? एक ग्रुप बन जाएगा जहाँ पर 10 स्टिक्स होंगे। तो इसे हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ 10 और 110। नेक्स्ट क्या करेंगे? तो बाकी जितने बचे स्टिक्स हैं, क्या उनको यूज करके एक और 10 का ग्रुप हम बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो जितने बचे स्टिक्स हैं उसको काउंट करो। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितने स्टिक्स बचे हैं? 5 स्टिक्स। इनको यूज करके हम एक और 10 का ग्रुप नहीं बना सकते, तो हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे और आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? 10th प्लेस, यहाँ पर क्या है? 1st प्लेस। 10th प्लेस पे क्या लिखेंगे? तो कितने 10s के ग्रुप बने हैं? एक ही ग्रुप बना है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1। 1st प्लेस पर क्या लिखेंगे? तो कितने स्टिक्स बच गए थे? दैट वाज 5, तो 1st प्लेस पर लिखेंगे 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। 7 + 8 = 15, which is equal to 110 and 5 ones। सो यहाँ पर आप आंसर लिख लो, 7 + 8 = 15। तो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो एज अ होमवर्क। इनको प्लीज़ आप सॉल्व करो। नेक्स्ट यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान है। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? राहुल हैज़ 8 पेंसिल्स, मतलब राहुल के पास 8 पेंसिल्स हैं। सोनू हैज़ 7 पेंसिल्स, सोनू के पास 7 पेंसिल्स हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर? ऑल टुगेदर का मतलब एक साथ में। तो अगर हम राहुल के पेंसिल्स को और सोनू के पेंसिल्स को दोनों को मिला दें तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने होंगे? इन अदर वर्ड्स, राहुल के पास है 8 पेंसिल्स, सोनू के पास कितने पेंसिल्स हैं? 7 पेंसिल्स। तो 8 + 7 = हाउ मच? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स कि दोनों के पेंसिल्स को अगर हम मिला दें या एक साथ रखें तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने होंगे। तो अभी जैसा मैंने आपको तरीका सिखाया उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले वंस और टेंस के फॉर्म में दोनों नंबर्स को लिखेंगे। सबसे पहला नंबर क्या है? 8। 8 इज सिंपली 8 वंस, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। 7 इज सिंपली 7 वंस, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। और टेंस के प्लेस में आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि 8 इज सिंपली 8 वंस, यहाँ पर 8 10 से छोटा नंबर होता है, यहाँ पर कोई 10 का ग्रुप हम नहीं बना सकते, तो इसीलिए टेंस में कुछ नहीं लिखते हैं। सिमिलरली 7 में भी टेंस में कुछ नहीं लिखेंगे। 7 इज सिंपली 7 वंस, और यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर एक प्लस का साइन दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 स्टिक्स ड्रॉ करो।
1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर क्या है 7, तो यहाँ पर 7 स्टिक्स ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स हमारे पास कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, टेंस का ग्रुप बनाएंगे। कितने बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 10 स्टिक्स को काउंट करेंगे और उसको एक साथ रखेंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 स्टिक्स। तो इन 10 स्टिक्स को हम एक साथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 110 और अ ग्रुप ऑफ 10। और क्या हम एक और 10 का ग्रुप बना सकते हैं? तो देखिए कितने स्टिक्स बचे हैं, 1 2 3 4 5 स्टिक्स बचे हैं और इनको यूज करके हम एक और 10 का ग्रुप नहीं बना सकते। तो यहाँ पर स्टॉप करेंगे और आंसर लिखेंगे। देखो कितने 10s के ग्रुप बने हैं, एक ही ग्रुप बना है। तो 10s प्लेस पर हम लिखेंगे 1, क्योंकि एक ही ग्रुप बना है हैविंग 10 ऑब्जेक्ट्स। 1s प्लेस पे क्या लिखेंगे, कितने सारे स्टिक्स बच गए थे, दैट वाज 5। तो 1s प्लेस पे लिखेंगे 5। सो देयरफॉर 8 + 7 = 15, which is equal to 110 and 5 1s। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 15। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15। क्वेश्चन था हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, मतलब कुल मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स उनके पास कितने हैं। तो कितना आंसर आया, दैट वाज 15। तो दोनों के पास कुल मिलाकर के 15 पेंसिल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप सॉल्व करो एज अ होमवर्क, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है फरीदा प्लक्ड 4 एप्पल्स, मतलब फरीदा ने 4 एप्पल्स प्लक किए, मतलब 4 एप्पल्स तोड़े हैं। तो प्लक का मतलब है तोड़ना। तो फरीदा ने 4 एप्पल्स तोड़े हैं। सीता प्लक्ड 6 एप्पल्स, सीता ने 6 एप्पल्स तोड़े हैं। बोथ पुट देम टुगेदर, दोनों ने फिर जितने एप्पल्स उन्होंने तोड़े थे उसको एक साथ रख दिया। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर नाउ, तो अब टोटल कितने एप्पल्स हैं, मतलब फरीदा ने 4 एप्पल्स तोड़े हैं और सीता ने कितने एप्पल्स तोड़े हैं, यहां पर 6 एप्पल्स। बोथ पुट देम टुगेदर, और फिर क्या किया, फरीदा और सीता ने जो एप्पल्स उन्होंने तोड़े थे उनको एक साथ रख दिया। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स वहां पर कितने हो गए, ये आपको फाइंड आउट करना है। सिंपली 4 + 6 = हाउ मच, इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे भी आप इस तरीके से सॉल्व करो, इसका आंसर फाइंड आउट करो और उसको यहां पर लिखो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 5 एडिशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन इन पार्ट 5। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई आपको समझ आई। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। तब तक के लिए जितने भी सारे यहाँ पर होमवर्क्स हैं उसको कंप्लीट करो और उनके आंसर्स आप कमेंट्स में मुझे बताओ। अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।